नमस्कार, मैं आनंद कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव का वक्त आ गया है। ऐसे में विपक्ष के लोग यह पूछ रहे हैं कि बिहार में का बा, तो वहीं सत्ता पक्ष कहती है कि बिहार में बहार बा, नीतीश कुमार बा। ऐसे में जनता का मिजाज जानने के लिए हम पटना के इस वक्त पटना जंक्शन पर आए हुए हैं और तमाम पब्लिक है यहाँ पर। उन तमाम लोगों से हम पूछेंगे कि आखिरकार बिहार में का बा, क्या है बिहार? बिहार में क्या नहीं है, बताइए क्या है। सबसे पहले कैमरामैन से मैं आग्रह करूंगा कि बिहार में इधर देखिए, एक तरफ महावीर मंदिर और दूसरे तरफ जामा मस्जिद, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारों को दर्शाता है। दिखा दीजिए एक बार कैमरे घुमा करके, यही सबसे बड़ा बिहार में है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। और विकास क्या हुआ बिहार में? विकास अगर देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रही है, नौकरी देने में काम हो रहा है, किसान को पहले जो दिया जाता था राशन अब फ्री में दिया जा रहा है। सब क्या है, बदलाव है। पहले के ज़माने में बिहार में घर से बेटियां बाहर नहीं निकलती थी, अब पत्रकारिता कर रही है, बड़े बड़े सेक्टर में काम कर रही है, टीचर बन रही है। सरकार ही बेटियों को शिक्षित बनाया, अब बेटियां सरकार से ही आंख में आंख डाल के सवाल पूछने का काम कर रही है। ये क्या है? बिहार में बदलाव है। तो जो पूछता है ना कि बिहार में का बा, बिहार में बदलाव बा, बताइए यही बदलाव है बिहार का। इस बार बदलाव होगा कि नहीं? इस बार हम यही कहेंगे कि नीतीश कुमार जिन्होंने 20 साल उन्होंने जिस प्रकार से राज चलाया है, तो हम चाहेंगे, त्रुटि देखिए हर सरकार में होता है। त्रुटि आरजेडी के भी सरकार में थी, नीतीश कुमार के भी सरकार में त्रुटि है। हम चाहेंगे जिस प्रकार से बिहार के जनता 15 साल लालू यादव को दिया है, 20 साल नीतीश कुमार को दिया है, उसी प्रकार 5 साल बीजेपी को देना चाहिए। मे भी 5 साल में बीजेपी कुछ अच्छा करे बिहार के लिए। क्या फ़र्क पड़ता है 5 साल में? बीजेपी को 5 साल देना चाहिए। तो बीजेपी का चेहरा कौन हो? चेहरा डजन मैटर है, बस जो भी बीजेपी का चेहरा, जो भी इंसान मुख्यमंत्री के लिए आए, उसके पीठ पे बीजेपी का थप्पा होना चाहिए, विकास दनादन होगा। इतना तो भरोसा है बीजेपी। युवा और भी हैं। भैया थोड़ा सा इधर आ जाइए, भागिए मत। बीजेपी आनी चाहिए क्या बिहार में? ये कोई भी आए, बस काम होना चाहिए, मिलना चाहिए रोजगार, और क्या, रोजगार मिलना, बस कोई भी आए, नो डाउट। बिहार के युवा सिर्फ और सिर्फ रोजगार के ही भूखे हैं क्या? हाँ, तो जिस चीज़ की जरूरत होगी हम लोग उसी की नहीं मांग करेंगे सर। डेवलपमेंट के भूखे नहीं। डेवलपमेंट जरूर होगा सर, रोजगार मिलेगा तो डेवलप श्योर है कि होगा ही होगा, चाहे बीजेपी आए, चाहे वो आरजेडी आए, चाहे कोई भी आए। क्या सर? तो नीतीश कुमार ने 20 साल में क्या विकास किया बिहार के लिए? सर 20 साल तो उम्र भी नहीं हुआ है, तो हम लोग कैसे बता सकते हैं सर? आपका 20 साल उम्र नहीं हुआ? कितने दिन से सत्ता को नीतीश कुमार को देख रहे हैं बिहार? जब से मैं मैट्रिक में था उस समय से देख रहा हूँ सर। तो आखिर अब मैट्रिक में थे, अभी कितने में हैं? अभी तो सर जस्ट इंटर पार किए हैं। तो मतलब इन 3-4 सालों के भीतर में क्या विकास देख रहे हैं बिहार में? विकास देखिए, पत्रकार में एक मिनट, अभी तो सर दल बदल सिर्फ देख रहे हैं, और क्या देख रहे हैं? दल बदल देख रहे हैं। तो क्या ये दल बदल करने से डेवलपमेंट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्या चाहते हैं इस बार? वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया है? जी, प्राप्त हो गया है। आपको प्राप्त हो गया? जी। तो इस बार पहला वोट शायद करिएगा? जी, आप पहला वोट करेंगे। पहला वोट किसके नाम पर? पहला वोट अभी टाइम है आने में, लेकिन अभी फिलहाल में बीजेपी अच्छी कर दी है, अदर स्टेट। जी, देखिए, मोदी जी के चेहरे पर बिहार में वोट करना चाहते हैं विधानसभा चुनाव में क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आने वाले जो नए प्रत्याशी हैं उनके बातों पर हम वोट करेंगे। तो बीजेपी का चेहरा तो अभी तक बिहार में वैसा कोई बना नहीं है ना? नहीं बना है, फिर भरोसा तो करना पड़ेगा ना आने वाली उम्मीदवार। क्या नाम हुआ? सन्नी कुमार ठाकुर। सन्नी कुमार ठाकुर जी कहाँ के रहने वाले हैं? झारखंड। झारखंड के रहने वाले हैं। बिहार झारखंड एक ही था, अब अलग हो गया। हाँ अब अलग हो गया। हाँ, क्या लगता है बिहार में डेवलपमेंट हो रहा है? बीजेपी आएगा, होगा। चुनाव पर क्या कहेंगे? 20 बरस देख लिया नीतीश कुमार को, अब तेजस्वी को देखेगा पूरे बिहार। तेजस्वी को हाँ, 5 बरस मौका। तेजस्वी को देखना है। तेजस्वी यादव काम किए हैं बिहार में। 17 महीना में सरकार बना करके वही नीतीश कुमार से जो बोला था कि 10 लाख नौकरी देगा तो बाप घर से पैसा देगा, तो वही तेजस्वी यादव जब चाचा भतीजा जब दोनों सप्ताह में आया तो दोनों मिल करके गांधी मैदान में लेटर बांटा। इसलिए तेजस्वी यादव जो बिहार में वादा किए चाचा बाबू से, सब जाति से, वो कुछ न कुछ पूरा किया। और जब फैक्ट्री बैठने के बात हुआ, कंपनी बैठने के बात हुआ, तो नीतीश कुमार को
भनक हुआ कि पटक करके बने इस्तीफा दे के भाग। बाबा जी, आप तेजस्वी यादव के समर्थन में बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आरोप भी लगता है तेजस्वी के परिवार पर। कौन? लालू यादव पर चारा घोटाला का आरोप लगता है। तेजस्वी यादव को लेकर के कहा जाता है कि बापे पुत परापत घोरा, ज़्यादा नहीं तो थोरम थोरा। लालू प्रसाद यदि चारा घोटाला रहता, चोर रहता तो बीजेपी में रहता। अच्छा, सुन लीजिए। और जो काला धन जो वापस किया, जो हर गरीब को खाता पर 15 लाख रुपया के बात बोला था, वो कहाँ गया मोदी जी को? चारा खाया मिश्रा, फंस गया बेचारा पिछड़ा। अच्छा। समझे? ये सब ये उजागर किया, इन्हीं को फंसा दिया गया। क्या होगा आखिर इस बार का चुनाव जो होगा बिहार में, तो क्या क्या चाहती है जनता? देखिए, हम 15 साल वाला भी सरकार देखे हैं, 20 साल वाला भी देखे हैं। बिहार का नेता कोई भी हो, पक्ष हो विपक्ष हो, हम सपोर्ट करते हैं लालू यादव को, हम मानते हैं। लेकिन हम सबको बोलते हैं बिहार के लिए कौन कौन काम किया है। बिहार आज जाकर बाहर मार खा रहा, आज पंजाब में बिहार मार खाया है। आप मेडिकल कॉलेज खोलते हैं, यहाँ आप फैक्ट्री खोलते हैं तो बिहारी बाहर जाकर कमाता नहीं, मार खाता नहीं, यहीं कमाता है। एक बिहार एक ज्ञान की भूमि कहता था, विदेशों से पढ़ने आता था। लेकिन आज के डेट में बिहार के व्यक्ति बाहर जा रहा पढ़े, यहाँ का आदमी कम जाकर यहीं का आदमी खट रहा, इसी से कमा रहा है। स्टेट आज बिहारी को कहता है चोर। तो इस 40-50 सालों में बिहार को क्या दिया गया बिहार के नेताओं के द्वारा, चाहे वो लालू यादव हो चाहे नीतीश कुमार हो? यहाँ के जनता दिया क्या दिया गया? सिर्फ कुछ नहीं, भ्रष्टाचार, यही सब मिला। माथे पे तिलक है और उसमें हिंदू है, खाटी हिंदू, लेकिन बीजेपी समर्थक नहीं है भैया। अरे बाप रे बाप। देखिए, ये माथे पर तिलक और गेरुआ रंग का कपड़ा, ये कहीं ना कहीं आज के समय में ऐसा एक माहौल बना दिया गया है कि माथे पर तिलक है तो बीजेपी समर्थक है, बिल्कुल नहीं है। और अगर सर पे गेरुआ वस्त्र है तो बीजेपी समर्थक। मतलब माहौल ऐसा बनाया गया है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, टेंशन है, ये शुरुए से ला दिया है। जो बीजेपी का झंडा उठाओगे हिंदू का लाओगे, और जो इधर का झंडा उठाओगे वो पाकिस्तान चले जाओगे। भैया तो हमारा लगता है दुर्भाग्य है जो हम बिहार में जन्म लिए हैं। क्या कहना चाहिएगा ऐसी दशा पर? ऐसी दशा पे हम कहते हैं जब से बीजेपी आई है तब से राजनीतिक का स्तर पूरा गिरा दिया है, गिर गया है। अटल जी के समय भी बिल्कुल वो सबको, अटल जी अभी जहाँ भी हैं उनका भी आत्मा को शांति मिले, और उनका भी आत्मा रोता होगा कि मेरा मोदी जी ये क्या कर रहे हैं। मोदी से पहले लाल कृष्ण आडवाणी बैठने वाला था गद्दी पे, अगर वो बैठता तो ये हाल नहीं रहता आज देश का, क्योंकि मोदी सबसे नफरती लोग हैं। लाल कृष्ण आडवाणी को बैठने ही नहीं दिया, ऐसा राजनीतिक चल दिया, ऐसा राजनीति की ढोड़ा भसवा चल दिया कि लाल कृष्ण आडवाणी को अलग कर दिया। लेकिन देखिए कि हर जगह पर तो यही एक चर्चा का विषय रहता है कि सबका साथ सबका विकास। मोदी जी नारा दिए थे ना कि सबका साथ सबका विकास, मतलब हर जाति धर्म के लोगों को साथ लेकर चलने की बात मोदी जी कहते हैं। क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? बिल्कुल नहीं। जहाँ तक देश तो बिक रहा है, आपका रेलवे बिक गया, LIC बिक गया। अरे भैया सुनिए, रेलवे बिक गया ना, प्राइवेटीकरण हो गया ना। सुनिए मैं बोल रहा हूँ, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। आपकी बात श्रीमान आपकी बातों को भी रखेंगे। अडानी अंबानी कौन लिया जी? नहीं लिया जी, लिया कि नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पर ऐसा सरकार है जो सारा चीज को प्राइवेटीकरण कर दिया। अगर आज के डेट में सुनिए, आज के डेट में प्राइवेटीकरण नहीं होता, आपका बाल बच्चा मेरा बाल बच्चा तो सरकारी नौकरी लेता ना। क्या मैं अपना बाल बच्चा को पकौड़ा तलने के लिए भी दिया हूँ? गेहूँ मैं उजाऊंगा, सरसों मैं उजवाऊंगा, रेट फिक्स आप कीजिएगा। क्या 2 करोड़ नौकरी मिल गया? क्या मिल गया? नीरव मोदी भाग गया, रुपया लेके पकड़ के बोलिए मोदी जी को लाएगा, उसमें बोलने का क्षमता नहीं है। ये बिहार है, उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाया जाता है, सबसे पहला। दूसरी बात, बीजेपी के बड़े बड़े लोग वादा किए थे, समझे, दरवाजा बंद,
चौखट बंद, दस्तक पड़ते ही लोहा का दरवाज़ा ऐसा खुलता है ना कि किसी को पता नहीं चलता है। वही बिहार की धरती है ना कि लोग बड़े बड़े पगड़ी बांध के वादा कर रहे थे, जब तक कुर्सी से उतारेंगे नहीं तब तक ये पगड़ी खोलेंगे नहीं। आज की बात कर रहे हैं तो आपका इशारा हम समझ रहे हैं, सुन लीजिए, आपके इशारे को हम समझ रहे हैं कि आप किसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल आप सुन लीजिए, पगड़ी भी उतर गया, अब मुख्यमंत्री वही रहे हैं, समझे। तो ये बिहार है, बिहार आप जान लीजिए, ये नीतीश कुमार पगड़ी उतारने के एवज में जो है मतलब कि बड़ा पद भी ले लिए। सुन लीजिए, ये बिहार है। अब बीजेपी का बड़ा भाई नीतीश कुमार हमेशा सदियों से बना है और बना रहेगा भी। आप 2010 के इतिहास को उठा लीजिए, नीतीश कुमार 115 सीट। सुन लीजिए, ठीक है, इतिहास पे नहीं जाएंगे, इतिहास पे नहीं जाएंगे, अभी जाएंगे आने वाले चुनाव पर। बिल्कुल जाएंगे आप। लेकिन आप जब इतिहास बता रहे हैं तो अब देखिए कि नीतीश कुमार का कदम लड़खड़ाने लगा है। तीर उनसे संभलता नहीं है, तीर उठा करके फेंक देते हैं, सदन में महिलाओं पर कुछ टिप्पणी कर देते हैं, उसके बाद जो है उन्हें चुप्पी साधनी पड़ती है, राष्ट्रगान के बीच में हाथ हिलाने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कदम लड़खड़ा रहा है नीतीश कुमार का। क्या इस बार के चुनाव में नीतीश कुमार वो दमखम लगा करके प्रचार प्रसार कर पाएंगे? आपने देखा कि उन्होंने सदन में जो बोला, उन्होंने माफ़ी भी मांगा, माफ़ी भी मांगा ना। और कह रहे हैं, आगे क्या सवाल था अगला? कि ये था कि जनगण मन में उनका जो है मतलब मैं जवाब देखिए, कोई भी इंसान एनीबॉडी को उठा लीजिए आप, भैया हो, ये भैया हो, ये हो, कोई भी उठा लो, अगर इंसान से अगर गलतियां ना हो, आप समझिए कि स्वयं गॉडेड गिफ्ट है वो, समझे। मतलब आपके हिसाब से नीतीश कुमार की सरकार आएगी? आप जगह पे आइए ना, आप जगह पे, सरकार पे मत आइए, सरकार की बात मत कीजिए। सरकार कौन बनेगा, सरकार कौन बनेगा, ये नीतीश कुमार तय करेंगे। ये नीतीश कुमार तय करेंगे। अपने बेटे को आगे किए हैं, कहीं उनको तो सीएम नहीं बना देंगे? हो सकता है नहीं, निशांत ही सीएम बनेंगे। वाह रे वाह, ये बड़ा बढ़िया बात कहा आप। हाँ, क्यों? मतलब तेजस्वी यादव इतने दिनों से धूल फाँक रहे हैं, चिराग पासवान इतने दिन से धूल फाँक रहे हैं, सम्राट चौधरी इतने दिन से धूल फाँक रहे हैं, और निशांत कुमार होली में नया ज्वाइनिंग करके सीएम बन जाए। इंजीनियर हैं, पता होगा आपको, इंजीनियर हैं। दूसरी बात, तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं, हम लोग का आवाज़ उठाने के लिए बेहतर हैं, हम लोग का आवाज़ तेजस्वी यादव बेहतर नेता उठा। और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी थोड़ी सी बात करते हैं। क्या कहना है आपका बिहार चुनाव? अब इस बार बीजेपी का कोई सीएम चेहरा हो और भी योगी जी की तरह हो। योगी जी की तरह। हाँ। तो चलिए, तमाम लोगों से हमने बात की, तमाम लोगों की राय को आप तक पहुंचाने का काम किया। अब देखना यह है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में जनता किसे अपना मत देती है और जनता किसे चुनकर बिहार की कुर्सी पर, मुख्यमंत्री वाली कुर्सी पर बिठाती है। इस बार का विधानसभा चुनाव काफ़ी दिलचस्प होगा, जहां एक तरफ नीतीश कुमार, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, और इस बार लालू यादव भी शायद कहीं दिखेंगे चुनाव के प्रचार प्रसार में। अब देखना यह है कि बिहार की जनता क्या कुछ तय करती है।